सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 17 रुपए 60 पैसे पर क्लोजिंग है। और जिस वक्त ये एक अपडेट देने जा रहा था ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, उस वक्त आता है कि नया नोटिफिकेशन जो कि आपको पता चल गया होगा। 40 पन्नों की एक रिपोर्ट जो कि सेबी की तरफ से जारी करी गई। उन 40 पन्नों में लिखा क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कल के दिन पैनिक होने वाला है? एक तरीके से देखी जाए तो एक अच्छी न्यूज़ आई है, एक रिलीफ आया है, आप कह सकते हैं पहली बार सेबी की तरफ से। लेकिन कितना पॉजिटिव है ये हमको देखना है। तो अभी सबसे पहले नोटिफिकेशन पर जाने से पहले पहली बात तो नोटिफिकेशन तक जाने ही नहीं है। कुछ चीजें पॉइंट ऐसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में 40 पन्ने की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें है क्या। सबसे बड़ी बात है बस यही है कि सेबी की तरफ से एक चीज आई है, उसकी वजह से आप पैनिक में आ गए या कुछ बहुत बड़ा कुछ आ गया है, ऐसा शायद देखने पर नहीं लगता है। लिखा गया है शंकर शर्मा फ्री टू सेल बीसीजी शेयर्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर 5 लोगों को रिलीफ दिया गया है और वो अब बेच सकते हैं। जो बैन लगा हुआ था, सेबी ने लगा रखा था, ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स आप नहीं बेच सकते क्योंकि आप प्रेफरेंशियल इशू के तौर पर आए हैं। उस वजह से यहां पर जो है आपको जो है यहां पर बैन लगा दिया जाता है। आपका जो भी बैन है वो हम बात को उठाएंगे, वो वक्त अभी आ गया। सेबी ने बैन जो है वो हटा दिया, एक तरह से रिलीफ दिया है। पहली बार 22-23 लोगों को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उनमें से आपको जो है रिलीफ देता हुआ दिख रहा है। तो अभी देखिए नोटिफिकेशन को एक तरीके से रीड करने से पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि बताना क्या चाह रहा। तो बताना ये चाह रहा था कि भाई साहब क्लोजिंग जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक लेवल पर हुई है आज। और जब भी इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग होती है, ज़्यादातर एक मायने में देखा गया है कि एक ना एक कोई न्यूज़ आ जाती है, उसको या तो हायर साइड ले जाने के लिए या फिर लोअर साइड ले जाने के लिए। लोअर साइड ले जाने के लिए कोई ऐसी न्यूज़ है ही नहीं। ये एक्चुअल में अगर आप देखें, ये 40 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर जो है एक जो मैटर चल रहा था उसके बारे में बता देता है। बाकी कुछ भी नया नहीं है, सेबी की तरफ से कुछ भी नया नहीं है इस 40 पन्ने की रिपोर्ट में। हालांकि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लास्ट में आपको देखेंगे इस रिपोर्ट में, वो डिस्कस जरूर करना ज़रूरी है। लेकिन 40 पन्ने की रिपोर्ट में ये है क्या, उससे पहले ये जो 15 रुपए 55 पैसे 15 रुपए 50 पैसे ये जो क्लोजिंग हुई है, कल मेक और ब्रेक डे होने वाला। अगर सवेरे सवेरे पैनिक हुआ तो वो पैनिक शाम तक ख़त्म हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह अगर कोई पैनिक बनता है इस स्टॉक के अंदर, शाम तक रिलीफ मिल सकता है क्योंकि इसे खबर में कुछ है नहीं। और पहली बार सेबी की तरफ से, ध्यान रखिएगा, पहली बार सेबी की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम है ये, 2.5 साल में पहली बार रिलीफ दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ना इस 40 पन्ने की रिपोर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर ही सब कुछ दिखेगा, बाकी आपको कुछ नहीं दिखेगा। जितने भी नोटिस ही हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर कि भैया बीसीजी है क्या, और भाई उसके अंदर काम क्या चल रहा था, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से चल रहा था या नहीं चल रहा था। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके सीईओ हैं, सॉरी यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी जी, उनका यहाँ पर जो है लोन का सेटलमेंट वगैरह वगैरह इन सब के ऊपर ही है। इनका घर जो है वो गिरवी रख दिया वगैरह वगैरह, उसको रख कर ये यहाँ पर जो है चुका रहे थे। सिर्फ और सिर्फ यही बात आई है। बाकी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग एक्चुअल में बढ़ी कब, सबसे बड़ी बात है अर्निंग्स जो इंक्रीज हुई हैं वो 2021 से 2022 के बीच में हुई है, जहां पर ज्यादातर एड टेक कंपनियां जो हैं वो बूम में आई है। ये भी यहां पर ध्यान रखना है, ये वो टाइम है जब एड टेक कंपनियां जो है वो बूम में आई है। उससे पहले एडटेक कंपनियों का इतना बोलबाला नहीं था। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, कोविड हुआ है, उसमें आपकी कई सारी कंपनियां चमकी हैं। जैसे कि वो आपका जूम था, जूम वाली कंपनी चमकी है। ऐसी कंपनियां जो कि इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा वर्क कर रही थी, वो कंपनियां चमकी हैं। बाकी वगैरह का अगर आप कंपनी देखेंगे तो वो एक अच्छा बिजनेस उन्होंने ग्रो किया है। बट ये कंपनियां जिनका भाई पूरा तरीके से इंटरनेट वर्क था, वो ज़्यादा यहाँ पर फोकस में रही हैं। आपका आईटी रही है, आपका अगर आप देखें टेलीकॉम भी रही है। आप देखें तो कुछ ऐसी कंपनियां जो कि इंटरनेट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडटेक, एडवर्टाइजमेंट से ही भाई सबसे बड़ा पैसा है,
वहां पर आपकी जो है कंपनियां चमकी। तो 2021 से 2022 में बूम आया, ये सबसे बड़ी बात। अब इस 40 पन्ने की रिपोर्ट में नोटिस ही ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो एक बातें हैं वो लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। वो हम यहाँ पर जो है रीड करके कल करें, क्योंकि आज जो है वो इतना ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ही है कि भैया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मामला है और बस। इसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शन रहते थे कंपनी के अंदर, तो बताया गया है कि ट्रांजैक्शन को सीएमडी इस कंपनी को चला रहे थे, जो कि ट्रांजैक्शन जो है और जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उन पर थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है वो इधर उधर है, ये आप कह सकते हैं। तो बड़ा ढीला मामला था, ये सेबी की तरफ से कहा जा रहा है कंपनी को रन करना एक तरीके से ढीला मामला था। लूज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इट्स सीएमडी वाज रनिंग द कंपनी एज अ प्राइवेट कंसर्न, तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो अभी फर्दर डिटेल के लिए यहाँ पर और रुकना पड़ेगा, सेबी कुछ और भी अनाउंस कर सकती है। जो भी मामला अभी तक दिख रहा है, अभी तक का इस 40 पन्ने की रिपोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक ही सीमित है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से शेयर होल्डर्स का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे क्लियर बात, सबसे लाउड बात। स्टॉक चाहे जितना भी प्रेशर में हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई साहब, ये जो मामला है, प्रमोटर ने शेयर्स जारी करे, जो भी अगर 868 करोड़ रुपए का जो मामला है आपका, वो जो भी है सेबी और प्रमोटर तक ही सीमित है। उसका नतीजा जो है वो शेयर होल्डर्स भी भुगत रहे हैं। शेयर ऑलरेडी 90% क्रैश कर चुका है विदाउट एनी रीजन। आप देखें अर्निंग्स कहां से कहां पहुंच गई, आप देखें तो बुक वैल्यू कहां से कहां पर है इस स्टॉक की। सारा का सारा जो एक खामियाजा है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरीके से नोटिस जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही गौर करने वाली बात है। वो एक तरीके से यहाँ पर रखता है सुरेश कुमार रेड्डी को एक तरीके से हीरो की तरह, कि देखिए कंपनी को जो है कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी वगैरह वगैरह। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो लोन का मामला है वो इंडियन टैक्सेस के दायरे से थोड़ा सा हटकर है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी फर्दर इंफॉर्मेशन का वेट करिए। यहाँ पर अभी तक का जो भी है अभी तक प्रेफरेंशियल इक्विटी डील्स की इस तरफ से, और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो भी बेनिफिट है वो फ्रेंड्स एंड उनके जो रिलेटेड हैं सुरेश कुमार रेड्डी के, उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से। तो जो भी हो, या तो आप सिर्फ और सिर्फ ये शेयर्स हटा दीजिए कि भाई साहब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पैसा जो है वो आप वापस करो, शेयर्स हटाइए मार्केट से। ये आपने गलत कर दिया, सिंपल सी बात है। इस चीज़ को, मामले को ठंडा करो, ख़त्म करो ये बात। स्टॉक में शेयर होल्डर्स 3 साल हो जाएंगे भाई साहब। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सिर्फ एक ही मैटर को चलते चलते कितना टाइम हो गया है। जो भी लेना है स्ट्रिक्ट आप लीजिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मामला है उसको ठंडा करिए, ख़त्म करिए उस बात को, वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कल पैनिक दिख भी गया तो विदाउट एनी रीज़न होगा। आप खुद भी इस नोटिस को देखकर समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि अगर कोई पैनिक भी आया उसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन खुशी की सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे मैटर में 2.5 साल में पहली बार रिलीफ आ रहा है किसी को। सबसे बड़ी बात यही है। तो अगर यहाँ पर ये भैया, ये जैसा मामला है, अगर ये 1-2 महीने में सेटल हो जाए, इससे बढ़िया कुछ बात नहीं होगी। बस यहाँ पर ये है कि आपने अब MCA जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने बुक चेक करने के लिए भेजा है। वो अगर आपके फेवर में आ जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा रिलीफ और है क्या, तो शायद वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई पैनिक कल दिखा भी, जो कि मेरे ख्याल से नहीं दिखना चाहिए, उसका कोई रीज़न होगा नहीं। अगर कोई पैनिक आया तो ये आप बात समझिए। तो आप पहले तो पूरा रीड कर लीजिए, मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कर लीजिए, एक एक बात को यहाँ पर समझ लेते हैं और फिर यहाँ पर जो है नतीजा निकल आओ। कल तो यहाँ पर जो है मार्केट बताइए, मार्केट खुद ही कंफ्यूज होगा, बताएगा क्या, तो वो यहाँ पर है। तो सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ, हो सकता है मार्केट के ओपन होने से पहले आपको अपडेट कर दूंगा ब्रैडकॉम ग्रुप की पूरी जो रिपोर्ट आई है अभी।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।